अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कराची के मौसम की। तो कराची के मौसम ने अपने तेवर बदल लिए हैं, झक्कड़ चलने शुरू हो गए हैं, तेज हवाएं कहर डालने लगी हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में दीवार गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि गुलबाई पुल के करीब दीवार के मलबे तले दबकर मजदूर जान की बाजी हार गया है। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जख्मी हो गया। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने के टेंट, कनातें और बैनर्स गिर गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में तेज हवाओं के पास एक दरख्त भी गिर गया। महकमे मौसमियात ने आज रात से शहर में सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर रखी है और ये सर्दी की लहर 8 रोज तक जारी रहेगी। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मरियम, क्या बताएंगी, मौसम की क्या सूरत हाल है कराची शहर में? देखिए, बिल्कुल शहर में आज सुबह से ही जो है तेज हवाओं का सिलसिला जो है उसका आगाज हुआ है और इसकी वजह जो बन रहा है वो बन रहा है बालाई सिंध में मगरिबी हवाओं का एक सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसके सबब मकरान और कराची की जो पट्टी है साहिली, इस पर जो है प्रेशर बन रहा है, जिसके सबब हवाओं की जो शिद्दत है उसमें काफी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में इस वक्त 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिबी हवाएं चल रही है, जबकि 65 to 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है तकरीबन हवाओं के झकड़ जो है वो भी चल रहे हैं, जबकि जो है कुछ हद तक इजाफा इस वक्त महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम जो है सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा जो है हो जाएगा और सर्दी की जो ये नई लहर है वो 28 जनवरी तक जो है जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट में भी जो है रिकॉर्ड हो सकते हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 7 से लेकर 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कम से कम दर्जा हरारत रिपोर्ट किया जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार किया है कि तेज हवाओं के दौरान दरख्त उसके साथ साथ साइन बोर्ड से जो है दूर रहें ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो ना हो सके। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। रही है कराची शहर जहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं और झक्कड़ की वजह से कई दरख्त गिर गए, एक दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि मलबे तले एक मजदूर भी जाँ बहक हुआ है और कई इलाकों में ये तेज हवाएं, दरख्त गिर गए, दीवारें गिर गई हैं। और ये कहना है महकमे मौसमियात का कि तेज़ हवाओं और झक्कड़ का ये सिलसिला जारी रहेगा। दर्जा हरारत जो है वो गिर सकता है, रात तक तेज़ ठंडी हवा के साथ सिंगल डिजिट तक दर्जा हरारत आने का इम्कान है। जहाँ कराची शहर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मौसम एकदम से बदल गया है, तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और इन तेज़ हवाओं और झक्कड़ के बायस कई दरख्त गिर गए हैं, दीवार गिर गई है और दीवार गिरने से एक शख्स भी जहाँ बहक हो गया है। और आपको ये भी बताएं कि जो डिजिट है सिंगल डिजिट तक जो है दर्जा हरारत जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी बढ़ने की पेशगोई की गई है और ये सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। और डीजी मैट का इस हवाले से क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। स्ट्रांग विंड चलनी शुरू हुई हैं। हम पिछले दो तीन दिन से अपनी एडवाइजरी में जो 3 दिन की फोरकास्ट होती है उसमें मेंशन कर रहे थे कि ये लो प्रेशर एरिया असल में अब ईस्ट बलूचिस्तान और एडजॉइनिंग साउथ पंजाब और अपर सिंध यहाँ वहाँ पर मौजूद है जो वेस्टर्ली लो प्रेशर एरिया है। तो उसके पीछे जो एरिया है वेस्ट बलूचिस्तान और ईरान का जो एरिया है वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। तो उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं। 25 से 30 नॉटिकल माइल एवरेज स्पीड है और किसी वक्त ओपन जगहों पे गस्ट करके वो 35 नॉटिकल माइल तक भी जा रही है। तो इसके असरात ये हो सकते हैं कि जो पुराने पोसीदा दरख्त हैं वो उखड़ सकते हैं और जो लूज स्ट्रक्चर होती हैं जैसे टेंट वेंट और छप्पर वप्पर वो उड़ सकते हैं। और साथ में चूँकि ये लैंड से आ रही है, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट नहीं है, जनूब मगरब से नहीं है, लैंड के ऊपर से वेस्टर्ली विंड है, तो इसलिए साथ में डस्ट भी ला रही है। तो यही इसी तरह विंडी और डस्टी वेदर रहेगा आज रात मिड नाइट तक एटलीस्ट ये इस तरह से वक्फे से। तो आपने सुना मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, अनारकली धमाके के हवाले से तहकीकात में एक अहम पेशरफ सामने आई है। 2 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सहूलतकारों को हिरासत में लिया। मुबैना सहूलतकारों को रावी रोड के इलाके से पकड़ा गया है। मुल्जिमान को CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस किया गया है। आपको आगाह करें, लाहौर अनारकली धमाका जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए थे, इस धमाके की तहकीकात में एक अहम पेशरफ सामने आई है। इसी हवाले से बात करेंगे जाबिर वकास से। जी जाबिर।
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो अपडेट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि 2 सहूलतकार जो है वो उनको मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में लिया गया है। दोनों को रावी रोड के इलाके में जो कि रावी बाग के करीब का इलाका है, वहां से हिरासत में लिया गया है। आज सुबह उनकी 2 मुबैना सहूलतकारों की तस्वीरें सामने आई थी और उनको सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया था और उसी की मदद से ट्रेस किया जा रहा था कि ये दोनों और उनके साथ आने वाला वो दहशतगर्द जिसने पागल पंप रखा था वो कहां से आया और किस तरफ को निकले हैं। तो उस रास्ते को फॉलो किया गया और सीसीटीवी फुटेज जो वो रावी रोड से नून वापिस करने वाले इदारों ने उनको हिरासत में लिया है। और इस हवाले से ताहम किसी भी सरकारी हुकाम या पुलिस हुकाम की जानिब से ऑफिशियली इस बात को जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन राय का ये कहना है कि 2 अफराद को हिरासत में लिया है जिनको रावी रोड के इलाके से हिरासत में लिया गया। 2 मुबैना सहूलतकार जिन्हें गिरफ्तार किया गया रावी रोड के इलाके से। जाबिर वक्कास, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। गुजरांवाला से सानहर सियालकोट के पहले मुलजिम को सजा सुना दी गई है। मुलजिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुलजिम ने कत्ल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर की थी। मुलजिम ने इंसानी दहशतगर्दी अदालत में एतराफ़ जुर्म भी किया। सानहर सियालकोट के पहले मुलजिम को सजा सुनाई गई है। अदनान नामी ये मुलजिम है जिसे 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुलजिम ने इंसानी दहशतगर्दी अदालत में एतराफ़ जुर्म भी किया। इस मुलजिम ने कत्ल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर की थी। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। पुलिस के नुमाइंदे तनवीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तनवीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब ये सानिया सियालकोट में जो वाक़या हुआ था, जिस पर इस मुलज़िम जिसका नाम अदनान बताया जा रहा था, अदनान ने बिल्कुल इसकी सोशल मीडिया पर इसकी एक फुटेज वायरल हुई थी जिसमें इसने जो मुलज़मान ने किया था वो मैनेजर को मारने का, उसको जिसके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगी थी, मुलज़िम ने कहा था कि बिल्कुल इसने जो भी किया है वहाँ के लोगों ने बेहतर किया है, जिस पर ये सोशल मीडिया पर काफी इसका चर्चा रहा। पुलिस ने इस मुलज़िम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब इसका चलान मुकम्मल अदालत में पेश किया गया तो मुलज़िम अदनान ने दहशतगर्दी की अदालत में बिल्कुल जज साहब के सामने एतराफ़ किया इस बात का कि मैंने जो किया था, मैं इसको कबूल करता हूँ कि मैंने ये किया था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत की, उन पर फर्द जुर्म लग चुकी। ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मुतासिर करने के लिए किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा ऐसे वक्त में स्टोरी ब्रेक की गई और हल्फनामा मंजर आम पर आया जब एक बड़ा केस अदालत में लगा। हैरानी की बात है 3 साल बाद मामला सामने आया। जिस जज पर यह इल्ज़ाम लगाया गया वो उस बेंच के मेंबर ही नहीं, ऑडियो टेप फॉरेंसिक में झूठी साबित हो गई। जो कल राना शमीम साहब का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वो समझते हैं कि ये एक सोची समझी काविश थी और बुनियादी मकसद ये था कि अदालत के फैसले को मुतासिर करना, और वो उनकी राय में ये सारी एक्सरसाइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करने के लिए रचाई गई। एक तरफ एक हाई प्रोफाइल केस की हियरिंग का आगाज होता है, जो केस मुस्लिम लीग नवाज की क़यादती वक्त एक स्टोरी ब्रेक करती है और एक एफिडेविट जो है वो सामने आ जाता है। हैरानी की बात यह भी है जनाब स्पीकर, जिस जज मौसूफ को, रिस्पेक्टेबल जज को जिस पर ये इल्जाम लगाया गया, वो उस बेंच के मेंबर ही नहीं है। जब उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन की गई तो जाहिर हुआ कि वो टेप जो है वो हकायक पर मबनी नहीं है, वो मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर वो एक मुरतब की गई है, यानी कि दैट वाज फेक। और एहसन इकबाल ने हुकूमत को मईशत पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मईशत सुकड़ गई, कौमी आमदनी में कमी हो गई, सदारती निज़ाम की वजह से मुल्क का एक टुकड़ा हाथ से निकल गया। वजीर खारजा साहब अपने काम के सिवा दूसरों के हर काम में टांग अड़ाते हैं। आज उन्होंने पीटीआई की मुतबादिल कायद की हैसियत से अपनी रुनमाई कराई। वो शायद किसी को इंटरव्यू देना चाह रहे थे कि वो भी वजीर आजम के उम्मीदवार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।